अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं की मदद से मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा स्टूडेंट के ऊपर ना, स्टूडेंट डिटेल्स। इसमें भी हमने ना पिछली तरह जो मैंने जो है ना टू डू का बनाया था एक करंट, ये भी टू डू की तरह ही है उसमें, लेकिन एक ऐड था और जो है ना डिलीट था और दूसरा एडिट था। इसमें मैंने जो है ना एक व्यू का और डिलीट ऑल बटन का जो है ना इजाफा किया है और कुछ नहीं किया। तो अब मैं जो है ना आपको दिखा देता हूँ। ये है ऐड स्टूडेंट और ये नंबर, ये सॉरी कोर्स मैं करता हूँ वेब डेवलपर। और इसमें जो है ना ये डिलीट का बटन भी वर्क कर रहा है। अब ये एडिट भी जो है ना हो रहा है। इसके अकाउंट लिख देते हैं। तो ये देखिए ना, ये भी वर्क कर रहा है। और व्यू का इसमें जो है ना अब इनपुट पे क्लिक नहीं होगा। ये अब स्टैटिक डाटा है, ना ये चेंज होगा ना ही कुछ व्यू में। अब बैक चलते हैं और ये रहा डिलीट ऑल का। अब जैसे ही मैं डिलीट ऑल के बटन को क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए सारा का सारा डाटा डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं बैकएंड की तरफ कि बैकएंड पे क्या कोड चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ना HTML बनाया। ठीक है, HTML बना के उसमें थोड़ी सी CSS ऐड की अपनी मर्ज़ी से, आप भी कर सकते हैं। और एक हेडर बनाया, उसके अंदर मैंने एक कंटेनर लगाया और कार्ड बनाया। और फिर मैंने जो है ना एक टेबल बना के उस पर जो है ना ये टेबल जो है ना हेड जो है ना मैंने डाल दिए टेबल हेडिंग्स, ID नेम, स्टूडेंट नेम, ईमेल, कोर्स। और इस पे जो है ना मैंने सिलेक्ट की क्यूरी लगा दी। सिलेक्ट की क्यूरी लगा के डॉलर कनेक्शन और डॉलर क्यूरी को जो है ना इंक्लूड करवा लिया है, मतलब कि कनेक्ट करा दिया है। अब उसका सारा डाटा जो है ना डॉलर रिज़ल्ट में आ रहा है। और इधर मैंने इफ़ की क्यूरी चला दी है। इफ़ अगर डॉलर रिज़ल्ट अगर है तो उसका जो डाटा है ना डॉलर रो, उसका अगर तुम्हें मिल जाए, उसमें डाटा मिल जाए तो जो है ना ये MySQL का जो फैच एसोसिएटिव है, ये जो है ना एक काम करता है डाटा जो है ना डाटाबेस से लेके आने में। ये इसी तरह मदद करता है। अब ये जो है ना ये एरे बना देगा, एक ना ये क्यूरी का जो है ना एरे बना देगा। जैसे कि आपने एरे देखा था, लाइन बाय लाइन आ रहे थे सब कुछ। और इसमें जो है ना मैंने डॉलर ID जो एक वेरिएबल लिया, उसको डॉलर रो की जो है ना उसमें इक्वल करा दिया। और ये जो ID लिखी हुई है ये मेरी डाटाबेस में जो है ना मैंने ऐसे ही दिया है। ये डाटाबेस वाली जो है ना मैं नेम दे रहा हूँ इधर। और इधर जो है ना टेबल रो बना ली, उसमें भी टेबल डाटा ऐड कर दिया। टेबल डाटा ये जो है ना ये वाला डाटा वो काम कर रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ अपडेट के बटन पे, सॉरी ये जो है ना ये जैसे ही मतलब डाटा ऐड होके आता है तो उधर जो है ना टेबल डाटा में शो करा देता है। जैसे टेबल डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐड स्टूडेंट, ये ये और ये देखिए ये रहा टेबल डाटा। ये देखे ना हसन हसन एहसान और इधर ये सब कुछ। और जो है ना मैंने इधर जो है ना एक बटन लगाया एडिट का, और दूसरा लगाया व्यू का, और तीसरा लगाया मैंने डिलीट का। और अब देखते हैं कि जो है ना ये डाटा ऐड कैसे हो रहा है। जैसे ही मैं ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये डाटा ऐड कैसे हो रहा है। इधर हमने डाटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड करवाया। सॉरी मैंने आपको डाटाबेस का कनेक्शन नहीं दिखाया। इसका कोई मतलब इतना वो तो नहीं है, सबको ही पता होगा। चले मैं आपको दिखा देता हूँ। लारागोन में आते हैं। ये रहा डाटाबेस, ये देखिए मेरे टेबल का नेम करेक्ट है। अब यूज़र पे आ जाते हैं और इधर जो है ना इफ़ इस सेट अगर डॉलर पोस्ट अगर इसमें सब इफ़ इस सेट डॉलर पोस्ट सबमिट, अगर इस डॉलर पोस्ट में सबमिट का जो बटन जो है ना इधर इंडेक्स पे चलते हैं, ये देखिए इधर जो है ना
ये रहा, ये रहा बटन। तो जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे, अगर टाइप इसकी सबमिट हमने रखी है ना, बटन की टाइप सबमिट रखी है, इसका नेम भी मतलब अब इधर सबमिट ही आएगा। अब जैसे हमने इसकी टाइप सबमिट रखी है तो हम इस सबमिट से ना इसको गेट कर रहे हैं, ये हम गेट कर रहे हैं इससे डाटा। और हमने बोला है उसमें डॉलर पोस्ट में अगर नेम है उसको भी लेके आओ, उसमें जो है ना ईमेल है वो भी लेके आओ, फ़ोन, पासवर्ड, कोर्स ये भी लेके। और इधर हमने लगा दी इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट की पता है आपको, इंसर्ट जैसी क्यूरी चलेगी तो हमारा डाटा ऐड हो जाएगा डेटाबेस में। और इधर भी हमने डॉलर रिज़ल्ट को जो है ना MySQL क्यूरी जो है ना, ये एक फंक्शन है, ये जो है ना परफॉर्म करती है अ क्यूरी ऑन अ डेटाबेस, परफॉर्म अगेंस्ट अ डेटाबेस। जो है ना क्यूरी, इस क्यूरी की मदद से ना हम डेटाबेस से कनेक्शन लेके आते हैं इस फंक्शन की मदद से। जो ये कनेक्शन है ना, अब ये कनेक्शन में चला जाएगा, ये जो क्यूरी है ये उधर क्यूरी ही चल जाएगी इंसर्ट की। और इसको लोकेशन दे दी, अगर ये इसमें आ गया मतलब ट्रू हो गया तो इसको लोकेशन हेडर की दे दी, हेडर पे ही चला जाए। और इधर ये है ना वही ऐड की है कोर्स और ये सब कुछ। अब आ जाते हैं व्यू के बटन पे। ये व्यू कैसे हुआ, इधर भी जो है ना वही HTML है, डाटाबेस का कनेक्शन इंक्लूड है। इफ़ इस सेट डॉलर गेट आईडी, अगर आईडी आ जाती है इसमें तो जो है ना क्यूरी लगाते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी, जहाँ पे आईडी है उस आईडी को उठा के लाओ। उसका सारा डाटा जो है ना, जैसे आईडी आपको पता है आईडी तो यूनिक होती है ना, आईडी का जो है ना कोई डुप्लीकेट होता ही नहीं है। तो आईडी की मदद से ना उसका जो है ना सारा डाटा लेके आओ, जिस भी आईडी पे हम क्लिक करें, जिस पे भी क्लिक करें। और इधर अगर जो है ना 0 से ऊपर हो तो जो है ना डाटा चला दें, जैसे मतलब इंडेक्स अगर 0 से ऊपर है, 1 है, 2 है, तो जैसे भी हो वो चला दे ना, एरे फैच करके, वो एरे फैच करके जो है ना वो क्यूरी चला दे। उनका नेम, स्टूडेंट की ईमेल, स्टूडेंट का पासवर्ड इधर गेट कर लिया। ये स्टूडेंट जो है ना ये रखा हुआ है, ये है जो उसका क्यूरी का डाटा है ना वो इसमें ही आ रहा है, स्टूडेंट में आ रहा है। तो इस वजह से वो स्टूडेंट के सारे कोर्स लेके आ रहा है। और ये बैक का बटन है। अब आ जाते हैं डिलीट पे। डिलीट का क्या सीन है, डिलीट में भी यही वैसे ही हुआ है। इसमें भी हमने जरा डाटाबेस इंक्लूड करवा लिया, आईडी गेट कर लिया और डिलीट की क्यूरी लगा दी और कनेक्शन और क्यूरी को जो है ना इंक्लूड करवा लिया। और आ जाते हैं अब डिलीट टू PHP पे। इस पे जो है ना वो वाला बटन है जिस पे मैं क्लिक करूँ और सारा डाटा डिलीट हो जाए। इस पे भी आईडी हमने गेट की है, वार्डम इसको ये हमने इसको हेडर दे दिया, ये जैसे ही डिलीट होती है इधर चली जाए। अब आ जाते हैं अपडेट पे। अपडेट के जैसे ही हमने अपडेट पे क्लिक किया तो इधर भी हम आईडी गेट करेंगे। उधर जो है ना सिलेक्ट की क्यूरी इसलिए लगाएंगे कि वो पिछला डाटा सारा उठा के लाए, क्योंकि हमने तो इसमें अपडेट ही करना है। और इधर भी जो है ना MySQL और उस क्यूरी को जो है ना हमने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करा लिया है। और इफ़ अगर डॉलर रो, ये मार्क है, इसका मतलब है कि अगर नहीं है तो डॉलर रो में अगर डाटा नहीं आ रहा क्यूरी का तो वो एरर दे दे, एरर फैचिंग रिकॉर्ड, और उधर ही एग्जिट हो जाए।